हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान और उसमें से जो मेरा पहला चैप्टर है वो है सेल, कोशिका। इससे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कोशिका से हमारे शरीर बनी हुई है, उसके कैसे कैसे प्रकार होते हैं, उन दोनों के बीच में अंतर क्या होते हैं। और जितने भी मैं पढ़ रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम के नज़र से पढ़ रहा हूँ। मतलब जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बस उसी क्वेश्चंस को ज़्यादा हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं और आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेल की जो टाइप होती है वो होती है एक प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक जो होती है वो बहुत ही पुरानी होती है, प्राचीन होती है, और यूकैरियोटिक जो होती है वो पूरी नई होती है, मॉडर्न होती है। ओके, अब देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि इस धरती में सबसे पहले जीवों का जब विकास हुआ था तो सबसे पहले कौन सा जीव आया था। आपको पता होगा सबसे पहले तो एक सेल आया था, एक कोशिका आया था। ठीक है, कोशिका आया था, उस कोशिका के अंदर वो सारे काम हो रहे थे जो एक जीव के अंदर होनी चाहिए। तो वो कोशिका जो है ना वो एक जीव का रूप ले लिया। तो वो जो जीव का रूप ले लिया, इससे आपको यही पता चला कि पहले एक कोशिका से एक जीव बना, इसका मतलब एक कोशिकीय जीव बना। सिंपल सी बात है, एक कोशिका से जब एक जीव का निर्माण हुआ तो वो जीव एक कोशिकीय जीव होगा ना ऑलरेडी, क्योंकि उसमें सारे काम एक ही कोशिका से होते थे। और पहले इस दुनिया में सबसे पहले ना एक कोशिकीय जीव आए थे, एक कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव, उसका नाम पता है क्या था? जीवाणु। जीवाणु नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जीव का वो अणु है। अणु मीन्स उसमें सारे चीज पैकेज में बना हुआ है, उसमें श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण सभी चीज करने की उसमें कैपेबिलिटी है, वो अणु होती है। और वो जीवों का अणु है, इसलिए उसका नाम जीवाणु पड़ा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस दुनिया में सबसे पहले जीवाणु आया था, बैक्टीरिया आया था। सबसे पहले एक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ और उसी से विकास होते 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 सारे जीव जंतु का निर्माण हुआ। और आज हम लोग जो है ना वो भी एक जीव से ही बने हैं, तो वो भी एक जीवाणु से ही बने हैं। ठीक है, आज हम लोग जो भी हैं इतना विकास हो गया, डेवलप हो गया, लेकिन हम लोग का जो पूर्वज है ना वो एक जीवाणु है। मतलब हम लोग भी जीवाणु से ही बने हुए हैं और एक कोशिकीय जीवाणु से आज हम लोग इतने कोशिकीय इंसान बने हुए हैं। तो इसका जो है ना विकास हुआ, और वो एक दो साल में नहीं हुआ, वो लाखों करोड़ों साल में एवोल्यूशन होते होते हुआ। वो मैं आपको बताऊंगा एवोल्यूशन में कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले इस धरती में जो आया था वो तो यूकैरियोटिक नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो तो विकास होने के बाद बना ना। तो सबसे पहले जो पहला सेल आया था ना इस दुनिया में वो प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल जो अर्ध विकसित थी, जिसकी केंद्रक झिल्ली नहीं थी, जिसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई थी, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल थी वो डीएनए आरएनए के फॉर्मेट में नहीं थी, वो न्यूक्लियोइड्स के फॉर्मेट में थी। और जिसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहा था, जिसमें बहुत कुछ नहीं हो रहा था। फिर उसका विकास होते होते वो यूकैरियोटिक में बदला। ठीक है, तो जो सबसे पहले आई थी जो प्रोकैरियोटिक, उसी से एक जीव का निर्माण हुआ जिसको जीवाणु बोला गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो सबसे पहला होगा जीवाणु। तो जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। ओके, ये जीवाणु हो गए। इसका दूसरा एग्जाम्पल पता है क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है नील हरित शैवाल। आपने नाम सुना होगा नील हरित शैवाल, वो भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल में ही आता है। ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आएंगे? पहला यूकैरियोटिक में आएगा शैवाल, दूसरा आएगा कवक, तीसरा आएगा पादप मीन्स प्लांट होता है, और चौथा आएगा जंतु। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में दो आते हैं, जीवाणु और नील हरित शैवाल। और यूकैरियोटिक सेल में शैवाल आते हैं, कवक आते हैं, पादप आते हैं, जंतु आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सीरीज है ना ये ऐसे ही मैंने नहीं लिखा है, ये सीरीज डेवलप होने के बाद ऐसे ही बनी थी। मतलब इस दुनिया में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल से सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? जीवाणु का। ठीक है, सबसे पहले जीवाणु का निर्माण हुआ, और जीवाणु से फिर नील हरित शैवाल बना, और नील हरित शैवाल से फिर शैवाल बना, और शैवाल से फिर कवक बना। कवक का जब विकास हुआ तो वो हुआ पादप, और पादप का जब विकास हुआ तो वो हुआ जंतु। ठीक है, समझ में आ रहा? ये एक सीरीज में है। कैसे है मैं आपको बता दूं। जब जीवाणु आए इस दुनिया में, जब जीवाणु आए तो सिर्फ जीवाणु ही थे और कोई नहीं था। पूरे धरती में सिर्फ जीवाणु ही थी और कोई नहीं थे। ठीक है, और इसका फिर क्या हुआ ना, करोड़ों साल में इसका डेवलप होने लगा। डेवलप होते होते ये क्या हुए ना, शैवाल में बदल गए।
मतलब आप देख रहे हो एक जीवाणु ही एक शैवाल बना आगे जाके, ठीक है। मैंने अभी बताया कि एक प्रोकैरियोटिक सेल ही डेवलप करके यूकैरियोटिक सेल बना, तो वो डेवलप कहाँ पे हुआ? तो वो यहीं पे हुआ था। वो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो जीवाणु है, और जब इसका डेवलप हुआ यूकैरियोटिक सेल में तो वो है शैवाल। तो मतलब पहला यूकैरियोटिक सेल में जब डेवलप हुआ तो वो शैवाल बना था, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल का पहला तो जीवाणु है। तो जीवाणु जब डेवलप करके शैवाल बना तो ये एक दिन में तो नहीं बन गया होगा। ऐसा नहीं है कि जीवाणु एक दिन में अचानक रातों रात शैवाल बन गया, ऐसा तो नहीं होगा। करोड़ों साल में बना होगा। तो करोड़ों साल में जब ये बना है तो धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। मतलब जीवाणु धीरे धीरे शैवाल में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब अब यहाँ तक ये पहुंचा, तब यहाँ तक ये पहुंचा तो ये जीवाणु ज्यादा है और शैवाल का भाग इसमें बहुत ही कम आया होगा, 5% आया होगा। फिर जब ये यहाँ तक पहुंचा तो ये जीवाणु मान लीजिए 70% था और 30% में शैवाल के गुण आ गए। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है बीच बीच में जहां पे ये जीवाणु यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे 50% इसके जीवाणु के अंश है और 50% शैवाल के इसमें गुण आ चुके हैं। ये आप देख रहे हो बीच बीच में, एक ही बार में तो शैवाल नहीं बन गया, धीरे धीरे बना। तो जब ये बीच में आया था, आप ये देख सकते हो बीच में आया था, तो यहाँ पे जीवाणु के 50% लक्षण है। इस 50% लक्षण और 50% आपका शैवाल के हैं। मतलब वो एकदम बीचों बीच खड़ा है, अभी विकास के एकदम बीचों बीच चरण में है, जहां पे वो आधा जीवाणु है और आधा शैवाल, एकदम बीचों बीच है। तो इस बीच की अवस्था को नाम दिया गया नील हरित शैवाल, ठीक है। मतलब नील हरित शैवाल जो है ना, वो क्या है? वो एक ऐसी अवस्था है जहां पे जीवाणु 50% गुण रख रहे हैं और शैवाल का 50% गुण आ रहा है। मतलब जीवाणु अभी शैवाल में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ऐसी अवस्था में पहुंच चुकी जहां पे वो आधा गुण शैवाल का है और आधा जीवाणु का है, एकदम बीच बीच में है। तो इसीलिए बोला जाता है नील हरित शैवाल को जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है। नील हरित शैवाल को जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी बोला जाता है, और इसलिए इसका जो है ना नील हरित शैवाल नाम है, लेकिन ये शैवाल नहीं है, ये जीवाणु है। ये पूछा जाता है नील हरित शैवाल शैवाल नहीं है, ये जीवाणु है, क्योंकि वो जीवाणु का ही फॉर्मेशन आगे जब बढ़ रही है, जीवाणु डेवलप हो रही है, तभी तो वो शैवाल बन रही है। लेकिन अभी वो शैवाल बनी नहीं है, उसमें अभी जीवाणु के ही गुण है। तो इसलिए मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो जीवाणु। तो दूसरा मैंने नील हरित शैवाल क्यों लिखा? तब आपको पता चल गया नील हरित शैवाल एक्चुअली शैवाल नहीं है, ये भी जीवाणु ही है। और दूसरा डाउट आपके माइंड में ये आया होगा कि यहाँ भी शैवाल है और यहाँ भी शैवाल है, तो शैवाल यूकैरियोटिक में है, शैवाल प्रोकैरियोटिक में भी है, तो ये कैसे हो सकता है? तो मैंने क्लियर कर दिया कि ये शैवाल नहीं है, ये एक्चुअली एक जीवाणु है। ओके, जीवाणु का डेवलप हो रहा है शैवाल में। देखो जीवाणु अभी शैवाल बनी नहीं है, बीच बीच में अभी बीच की कड़ी में रुकी हुई है। तो इससे एक और डाउट क्लियर हो गया कि शैवाल का निर्माण किससे हुआ है? शैवाल का निर्माण नील हरित शैवाल से हुआ है, ठीक है। और नील हरित शैवाल का निर्माण किससे हुआ? तो उसका जीवाणु से हुआ। तो और एक बात कि नील हरित शैवाल आखिर शैवाल है या क्या है? तो वो शैवाल नहीं है, वो एक जीवाणु। और इसीलिए इस नील हरित शैवाल का दूसरा नाम पता है क्या है? दूसरा नाम पता है क्या? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। इस नील हरित शैवाल का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। देखो यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है? जीवाणु। तो बैक्टीरिया क्यों बोला गया? बैक्टीरिया क्यों बोला है? क्योंकि ये बैक्टीरिया ही तो है, ये शैवाल नहीं है। ओके, तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया। साइनोबैक्टीरिया किसको बोला जाता है? नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, और ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया है और ये शैवाल नहीं है, ये शैवाल और जीवाणु के बीच की कड़ी है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका भी डेवलप हुआ नहीं है। जब ये पूरी तरह शैवाल बन जाएगी तो यूकैरियोटिक सेल में चली जाएगी, इसके जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन है वो विकसित होकर शैवाल में आ जाएगी, लेकिन अभी इसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसी तरह डेवलप हुआ था, ठीक है। तो देखो जीवाणु मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, ये जब डेवलप करके यूकैरियोटिक सेल बना तो बीच की कड़ी जो थी वो नील हरित शैवाल में रुकी हुई। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसी से यूकैरियोटिक सेल बना होगा, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल का निर्माण प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुआ है, मतलब इसी से डेवलप करके वो बना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जब डेवलप किया तो यूकैरियोटिक सेल बना, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जब डेवलप किया तो यूकैरियोटिक सेल बना, अभी मैंने बताया। लेकिन इसमें भी तो एक ऐसा कंडीशन होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल डायरेक्ट यूकैरियोटिक सेल तो नहीं बन गया होगा, इसमें भी चरण चली होगी, बीच में कहीं ये भी तो रुकी होगी, बीच की अवस्था कहीं होगी ना। तो बीच की जो अवस्था थी इसकी, उसको पता क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मीसोकैरियोटिक। मीसोकैरियोटिक, ठीक है, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोकैरियोटिक सेल
और यूकैरियोटिक सेल के बीच की कड़ी को मीसोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। मतलब एक ऐसी कड़ी जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की कड़ी को दर्शाता है। मतलब ये ना तो प्रोकैरियोटिक है ना तो यूकैरियोटिक, इसके बीच की कड़ी है मीसोकैरियोटिक। ठीक है, मीसोकैरियोटिक ये पूछा जाता है। और ये मीसोकैरियोटिक में ही नीलहरित शैवाल आते हैं। आप ये देख सकते हो, नीलहरित शैवाल भी तो बीच की कड़ी है ना, मतलब साइनोबैक्टीरिया भी बीच की कड़ी है। तो अगर पूछा जाए कि साइनोबैक्टीरिया का जो सेल है वो किस कैटेगरी में आता है, तो मीसोकैरियोटिक कभी कभी पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मीसोकैरियोटिक क्या होता है। जब हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो ही टाइप के तो सेल होते हैं, फिर यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है नीलहरित शैवाल को मीसोकैरियोटिक में रखा गया? क्योंकि वो बीच की कड़ी है। अगर मीसोकैरियोटिक नहीं रहे तो आप प्रोकैरियोटिक लगा सकते हो, लेकिन अगर वहां पे कंफर्म ऑप्शन में रहे मीसोकैरियोटिक तो आपका जो नीलहरित शैवाल है वो मीसोकैरियोटिक में है। अब देखिए, जैसे जीवाणु का विकास हुआ तो वो शैवाल बना और बीच में वो नीलहरित शैवाल से होते हुए गुजरा। मतलब जीवाणु पहले नीलहरित शैवाल बना, उसके बाद शैवाल बना। ओके, शैवाल बन गया तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल में हो गया, मतलब कन्वर्सन हो गया। अब देखिए, यहाँ से शैवाल जो बन गया तब यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ शैवाल ही था और कोई नहीं था। जब यूकैरियोटिक सेल बना तो उसमें सिर्फ आपको शैवाल ही दिख रहे थे और कोई नहीं था, ना तो कवक थी, पादप, जंतु कुछ भी नहीं थे। हम लोग तो थे नहीं, हम लोग किसमें आते, जंतु में आते, तो हम लोग भी नहीं थे, कोई नहीं था। तो देखो अब क्या हुआ ना, शैवाल का भी तो इसी तरह विकास होगा, शैवाल का भी इस प्रोसेस से विकास होगा और विकास होकर वो कवक बना होगा। शैवाल ही कवक बना है, विकास हो गया। ठीक है, और कवक का विकास होकर वो पादप बना है। ठीक है, और पादप का विकास होकर वो जंतु बना है। और जंतु में आते हैं हम लोग लास्ट में, तो सबसे लास्ट में इंसान बना। तो अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी कैसी होती है? ठीक है, कोशिका भित्ति दोनों में होती है या नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाती है। मतलब आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी कोशिका भित्ति पाई जाएगी और यूकैरियोटिक सेल में भी कोशिका भित्ति पाई जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है कोशिका भित्ति से, तो आप पहले कोशिका भित्ति को समझो। ठीक है, तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो प्रोकैरियोटिक में अगर आप देखोगे कोशिका भित्ति तो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टिडोग्लाइकेन। देखो, पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, मतलब अगर प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति बोला जाए तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति होती है। ओके, और अगर यूकैरियोटिक सेल की बोला जाए तो वो ग्लूकोज की होती है। ग्लूकोज भित्ति होती है वो ग्लूकोज की होती है और प्रोकैरियोटिक की पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। ओके, ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन ये किसकी बनी होती है पता है? ये किसकी बनी होती है? ये दो चीजों से बनी होती है। पहला अमीनो अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड, और दूसरा म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक अम्ल। अमीनो अम्ल और म्यूरामिक अम्ल। ठीक है, तो जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में कोशिका भित्ति कभी कभी आपको दिया जाता है म्यूरामिक अम्ल में पाई जाती है या फिर कभी कभी अमीनो अम्ल पाई जाती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो अमीनो अम्ल और म्यूरामिक अम्ल है इन दोनों से मिलके ही बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रहे पेप्टिडोग्लाइकेन तो वो होगा। कोशिका भित्ति जो होती है प्रोकैरियोटिक की वो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, और कभी कभी ये ऑप्शन ना रहे तो आप अमीनो अम्ल या फिर म्यूरामिक अम्ल लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों से ही बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, और ये भी पूछा जा सकता है पेप्टिडोग्लाइकेन किसकी बनी होती है? तो अमीनो अम्ल और म्यूरामिक अम्ल की। ओके, अब देखिए ग्लूकोज, वो भी ग्लूकोज की नहीं होती, उसमें भी बहुत सारी चीज। तो अभी मैंने यूकैरियोटिक सेल में क्या बताया, शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, पादप होते हैं, जंतु होते हैं, है ना। तो उसमें भी जो कोशिका भित्ति होती है सबकी अलग अलग होती है, तो उसको भी आप लिख लो, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले शैवाल की कोशिका भित्ति क्या होती है? शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है आपका सेलुलोज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की। ओके, सवाल हो गया। दूसरा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तीसरा, पादप की, पादप मीन्स प्लांट, प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसकी भी सेलुलोज होती है। और चौथा जंतु, जंतु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जंतु में कोई कोशिका भित्ति होती ही नहीं। ठीक है, जंतु में कोई कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। ठीक है, तक हमने जो भी देखा, जीवाणु, नीलहरित शैवाल,
शैवाल, कवक, पादप, जंतु, जितने भी हमने टाइप्स देखे उनमें सब में कोशिका भित्ति पाई जाती है, बस जंतु में नहीं पाई जाती। ठीक है। और एक बात, जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये मत सोचो कि जीवाणु जीवाणु है तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि मैंने बताया उसकी जो कोशिका भित्ति है पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। ठीक है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और यहाँ पे देख लो, शैवाल की सेलुलोज की बनी होती है, ये बहुत बार पूछा गया। कवक की काइटिन की बनी होती है, ये भी पूछा गया। और पादप की सेलुलोज, ये सबको पता है। और जंतु में सिर्फ एक होता है जिसमें कोई कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। ठीक है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में भी होती है, यूकैरियोटिक में भी होती है, दोनों में होती है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो इसकी जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो क्रोमेटाफोर्स में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्रोमेटोफोर्स में होती है। ठीक है, क्रोमेटाफोर्स में होती है। और यूकैरियोटिक में जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो कहाँ पे होती है, थैलेकॉइड में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल की जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो क्रोमेटाफोर्स में होती है और यूकैरियोटिक में थैलेकॉइड में होती है। मतलब इसकी जो प्रकाश संश्लेषण थैलेकॉइड में देखने को मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लो। और एक मेजर डिफरेंट है, वो है इसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नहीं होता है। मतलब कोशिका द्रव की जो गति होती है वो इसमें नहीं होती। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिका द्रव की गतिशीलता होती है वो नहीं देखी जाती, मतलब ये स्टेबल होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वो मूवमेंट देखी जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लिखो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट एब्सेंट, और इसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट प्रेजेंट। इसको आप लिख लो, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट एब्सेंट, इसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट प्रेजेंट। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग फुल में लिख लो। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट दोनों के बीच में अंतर है। और ये अंतर नहीं है, ये हर एक पॉइंट एक एक क्वेश्चंस है, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, आपका ना अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही रोचक बातें बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने यूकैरियोटिक सेल में बताया कैसे विकास हो वो जानना बहुत जरूरी है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।